हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हमारा वेक्टर सीरीज का 5th वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको बाकी के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। Find the vector AB, its magnitude if it has point A initial point and this is the final point. So what will be the vector if suppose they both have a starting point O, then we can say that OA is equal to I plus 2J minus K. Similarly OB will be 3I plus 2J plus 2K. Now वेक्टर ए बी इट मीन्स हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इज व्हाट 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड देन माइनस i प्लस 2j minus k. Okay, so 3i minus I would be, AB would be 2i, 2j minus 2j would be 0 and 2k minus k minus minus plus k, so that would become 3k. So 2i plus 3k is the AB. Now the magnitude of AB is equal to 2 square plus 3 square, that is 4 plus 9, so root over 13. This is the answer. So vector AB and its magnitude, so this is the vector AB and this is the magnitude of vector AB. This is the answer. तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं कोई भी जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले क्वेश्चन है। एक और डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। Find the unit vector parallel to the resultant vector of this and this. Parallel to the resultant vector of this and this. तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो हमको दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई वेक्टर ए क्या है, आई प्लस 4j माइनस 2k, वेक्टर बी है 3i माइनस 5j प्लस k। दिस इज 4i माइनस j माइनस के, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, राइट। अब इसके पैरेलल हमको एक वेक्टर बताना है, तो सबसे पहले तो हम वेक्टर आर हमारे पास आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीनों जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं यूनिट वेक्टर्स के, उनका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये जाएगा देखो 16 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 17। ये आ गया हमारा, सॉरी 16 प्लस 1 प्लस 1 दैट वुड बी 18। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमको चाहिए यूनिट वेक्टर आर, राइट। तो हमको एक यूनिट वेक्टर आर चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो वेक्टर आर क्या है हमारे पास, वेक्टर आर है हमारे पास 4i माइनस जे माइनस के, 4i माइनस जे माइनस के, और रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा रूट ओवर 18। अब हमको क्या चाहिए, हमने देखो क्वेश्चन फिर से आप देखोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर पैरेलल टू दिस, resultant vector parallel to this, so that would be the answer. This is the final answer. So this unit vector which has vector equal to r and the resultant vector is 18, तो ये हो गया हमारा resultant vector parallel to AB. Let's move to the next question.
क्वेश्चन है वेक्टर x व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b गिव द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. सो वी हैव टू फाइंड द वेक्टर, है ना, हमको वेक्टर फाइंड करना है इसका. ओके तो आगे चलते हैं हम इसमें. सबसे पहले तो हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b. 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k. 3i plus 2i is what? 5i minus 5j plus 4j is minus j and this is what? 4k. ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर ऑन y एक्सिस क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ऑन y एक्सिस, देखो यूनिट वेक्टर जो है वो तीन होते हैं, i, j और k. तो अगर कोई ऑन y एक्सिस पे है, कोई भी वेक्टर ऑन y एक्सिस, तो उसका मतलब उसके x और z एक्सिस जीरो हैं, x और z के यूनिट वेक्टर नहीं है. इसका मतलब हमारा यूनिट वेक्टर ऑन y एक्सिस होगा वेक्टर j, जो कि हमारे y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है. तो हमारे पास रिजल्टेंट है, हमारे पास यूनिट वेक्टर j है. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? फाइंड कर सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा x. अगर हम इसको नाम दें, जो हमारा नया वेक्टर बनेगा, तो ये बन जाएगा j माइनस आर. j माइनस आर, तो j और r है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, हमने अभी अभी फाइंड किया है. दैट इज 5i माइनस j प्लस 4k. 5i माइनस j प्लस 4k. तो ये हो जाएगा j माइनस 5i प्लस j माइनस 4k माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k. तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4. टू फोर्सेस, दो अलग अलग फोर्सेस हैं, F1 एंड F2 आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत आते हैं, और फिजिक्स में आप जब मोशन इन अ प्लेन सॉल्व करोगे, या फिर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही कॉमन है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2. ऐड कर देते हैं, चलिए 3i प्लस i नहीं है उसमें, 3i है, तो सिर्फ यहां पे बच जाएगा 3i. 4j प्लस 3j, दैट इज 7k प्लस 4k. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. अब रिजल्टेंट वेक्टर के बाद हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 49 प्लस 16. 9 प्लस 16 इज व्हाट? 25. 25 प्लस 49 ये हो जाएगा 74, रूट ओवर 74. तो ये हो गया यूनिट, रूट ओवर 74 यूनिट्स. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. तो जो भी आपके पास दो फोर्स हैं उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो बाय एडिंग द वेक्टर्स एंड बाय फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी, A और B हमारे पास दो वेक्टर हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर. एक वेक्टर हमको फाइंड करना है जिसका जो वेक्टर है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज B, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल A के इक्वल होना चाहिए, पर वो पैरेलल होना चाहिए. मैग्नीट्यूड बिल्कुल B के इक्वल होना चाहिए और वो पैरेलल होना चाहिए A के. तो सबसे पहले हम A का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर.
9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया 5। उसके बाद हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर ए को, क्योंकि ए के डायरेक्शन, ए के पैरेलल में होना चाहिए। तो ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ ए, तो जाएगा 1/5 3i प्लस 4j। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसके बाद हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, बी का, क्योंकि एक हमको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बी के इक्वल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 ये हो जाएगा 625, जो कि हो गया 25। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए के पैरेलल है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी के इक्वल है। तो इस केस में जो हमारा डिजायर्ड वेक्टर है, जो हमारा डिजायर्ड वेक्टर है वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड as B and parallel to A, पैरेलल टू ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा 1/20, ये हो गया 25, और ये हो गया 1/5 3i प्लस 4j, 5 1 जा 5 5 जा, तो हमारा जो वेक्टर बनेगा 15i प्लस 20j। दिस इज द वेक्टर विच इज डिजायर्ड पैरेलल टू ए बट मैग्नीट्यूड सेम एज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत ही फिनोमिना जो है बहुत ही नॉर्मल है, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, स्पेशली जब आप वेलोसिटी से रिलेटेड वेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द रिजल्टेंट इफ द component of its velocity along horizontal is 250 km per hour. What is the actual velocity? Find its vertical component. Okay, find its vertical component. तो ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं कुछ ऐसे। वेलोसिटी को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा देखो, ये v है, ये vx है और ये vy है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो v है हमारा, उसका रिजोल्यूशन किया हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में vx और vy। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है x कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं vx, हो जाएगा v cos थीटा, दैट इज रिलेटेड टू cos। तो इस तरीके से हमारे पास v आ जाएगा, vx आ जाएगा, हमारे पास v आ जाएगा vx अपॉन cos थीटा। अब देखो vx यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है 250 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज 250, और cos एंगल बन रहा है यहां पे 30 डिग्री का, दैट इज cos 30। तो ये हो जाएगा 250 इंटू 2/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये अप्रॉक्स होगा 288.67 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हमको वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है,
तो वर्टिकल कंपोनेंट पता करने के लिए v का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। v है हमारे पास 288.67 288.67 इंटू साइन 30। सो 288.67 इंटू साइन 30 इज वॉट 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144.33 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है एंड दिस इज दी वर्टिकल कंपोनेंट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। और भी क्वेश्चंस आप किसी भी रेफरेंस बुक से बार बार सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या आप बता सकते हो कि हम कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं जिससे आपको बेनिफिट हो, जो आपको समझ में ना आ रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।